बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हमने पिछले चतुर्थ अध्याय में आपको कल बतलाया था, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने कर्म योग विधि से आसक्त रहित होकर के और युद्ध कर, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर के अपना कर्म करता है, ऐसे मनुष्यों के लिए कभी भी पाप नहीं लगता है और वह कभी भी कर्म में नहीं बंधता है। इस प्रकार यह चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया था। अब हम पंचम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। संन्यासं कर्माणां कृष्णा पुनर्योगो च संससि यक्षश्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी है उसको बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, संन्यासः कर्मयोगस्य च निःश्रेयः सर्वभुवौ तदेस्तु कर्म संन्यासत कर्माणि योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेया सह नित्या संन्यासी यो न दृष्टा न कांक्षते निर्धंतो ही महाबाहु सुखम बंधनात् प्रमुचते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष रखता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवंतते ने पंडितः एकम प्याया स्थिति शम्मा युगोर वीरदंते फलम। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। यत सांख्यम प्राप्ते स्थानम तदोगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, परम योगी द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहु दुखोम पाप्नोति योगतः योग युक्त हो मुनिर्ब्रह्मा न चेरेणादि गच्छति। हे अर्जुन, कर्म के बिना संन्यास और मन इंद्रिय और शरीर होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन को त्याग को प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा बीजात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्तव्य ने लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों को आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है,
ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुए भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचते करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वविद पश्चानः शूरवन्नस्य स्पृहा जेन गृगः नंग्रह गच्छान् स्वः पंचशनः प्रलह पीवन्नः सृज गृहिन् नुमशिः नेहि मिश्ननपिः इंद्रियाणि इंद्रियात्रिषु वर्तते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों में लगी हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्माणाधाय कर्माणि चं त्यक्तः करोति या लप्यते न सह पापेन पद्मपत्र मिभावशः। जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा पर अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह मनुष्य जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियारपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यागत्वः शुद्धये। कर्म योगी मम त्वं बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यागत्वा शांतिमा प्राप्ति नैष्ठिकीम आयुक्त काम करेण फले शक्तो निबद्धते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त होता है और सकाम मनुष्य कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्व कर्माणि मनसः सन्नासते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्नः कार्यनः। अंतकरण जिसके वश में है, सांख्य योग का आचरण करने वाला मनुष्य न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारा शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन में त्याग करके आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम शुभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य को न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही प्रवर्त हो रहा है। नादते कश्चते पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप का कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक दिया जाता है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तो तत्ज्ञानम येषां नासता मात्पनम तेषां आदि विज्ञान ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तत्बुद्धस्य तदात्मना तदसतिष्ठः तत्परायण गच्छन्तो न पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुतो कल्मषः। जिनका मन तंद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तंद्रुप हो रही है और परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसा तत्परायण मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के परम गति को प्राप्त होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव से स्वेपाके ने च पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ हाथी और कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहेव तेर्जिता सर्गो येषां शाम्या स्थिति मना निर्दोष ही संब्रह्मा तस्माद ब्राह्मणी ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, जिनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित हैं। ना ही प्रविष्टेते प्रियम प्राप्तम नो नोदिज प्राप्तः चा प्रियम
स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ा ब्रह्माविद ब्रह्माणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिया को प्राप्त होकर नाराज नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेद पुरुष पर ब्रह्मा परमात्मा में एका भाव से नित्य स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शवा सक्तात्मा विन्द्यात्मानि यत सुखम सह ब्रह्मा योग युक्तवा सुखम छह मुश्रते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त है। वह पर ब्रह्मा परमात्मा के ज्ञान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संशय स्पर्शा भोग दुख ज्ञानियो एवते आवदन्ते कौन्ते नेते शूरमते बुद्धा। जो इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी मनुष्यों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं, आदि अंत वाले अनंत हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमता। सक्तो तुहिव्या षोडो प्रकश्य शरीरा रवि मोक्षाणात् काम क्रोध उद्भवा वेग सह युक्ता स सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर को नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही सुखी होता है। यो अंत सुखो अंतारात्मांश तथास्ते ज्योतिरेव्या स योगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्माभूतो अधिगच्छति। जो मनुष्य अंतरात्मा में ही सुख मानने वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एकात्मक भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। लभन्ते ही ब्रह्मा निर्वाण मृष्य क्षीण कलमाशः छिन्ने द्वैतः यातात्मना सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावित मनुष्य शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विधि योक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदात्मना नाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी मनुष्यों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। स्प्रान कृत्वा बाहिर बाहिर से चक्षुष से श्रीवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरं चारिणौ। बाहर के विषय में भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भृगुटी के बीच में स्थित करके नासिका पर विचरण करने वाले यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धि निमोर्छ परायणा विगतिक्षा भय क्रोधाया सदा मुक्तो एव सह। प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षते। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का मित्र, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार यह पंचम अध्याय समाप्त हुआ।